सिलाई के कुछ ज़रूरी टिप्स लेके आ जाई हूँ जो कभी ना कभी आप भी फेस करते होंगे। जैसे आप रेडीमेड कोई कुर्ती ले आए या कोई गाउन ले आए, कोई भी कपड़ा ले आए, तो कभी कोई कुछ लूज़ हुआ, कभी कुछ टाइट हुआ, या फिर किसी का लेंथ बड़ा है, या कोई कपड़ा ऐसा है जो है तो अच्छा लेकिन छोटा हो गया है, या कोई मार्केट से बहुत ही सुंदर कपड़ा ले आए और थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से अब फिर वो लगता है कि पहन भी नहीं सकते और किसी को दे भी नहीं सकते। इसी तरह के कुछ ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जो बहुत ही आपके काम आएंगे। पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि किसी को भी अगर इस तरह की ज़रूरत हो तो वो उनको इससे हेल्प मिले। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टिप्स, पहला और दूसरा एक ही में है। ये मेरे पास गाउन है और इसका कलर देख के आप समझ गए हो, बहुत ही सुंदर। इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, मतलब बिल्कुल हाथ में पकड़ने पे ना सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया कपड़ा है। लेकिन थोड़ा सा इसमें इसकी लेंथ एक्स्ट्रा हो गई है और ये अम्ब्रेला कट है, तो इसको काटना बहुत ही मुश्किल। तो इस तरह के कपड़े अगर आप टेलर को देते हैं ना, तो वो भी चार्ज अच्छे बताते हैं और समय भी बहुत लगता है। तो इस तरह के गाउन को अगर लेंथ अधिक हो जाए तो उसको देखिए किस तरह से आप कट करें। इसमें लाइनिंग भी लगी हुई है, तो उसको भी ध्यान में रखना है कि इस तरह से कट करें कि इसकी लाइनिंग भी मतलब बाहर की तरफ ना दिखे। तो देखिए ये 4 इंच एक्स्ट्रा है और लाइनिंग से ये 6 इंच के लगभग में एक्स्ट्रा है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले तो मैं लाइनिंग को बिल्कुल अंदर की तरफ कर दी हूँ, लाइनिंग को छोड़ दी हूँ, बाद में उसको देखूंगी। और इस कपड़े को देखिए 4 लेयर में फोल्ड कर लिए हैं। कॉर्नर कॉर्नर जो सिलाई है ना, उसको मिलाते हुए और फोल्ड कर लिया। अब उसके बाद जो 6 इंच है ना, तो हम 4 इंच ही काटेंगे, क्योंकि सिलाई में जाएगा, और 1 इंच तो लाइनिंग से हमको एक्स्ट्रा भी रखना है। तो 4 इंच पर देखिए इस तरह से। और इधर के साइड में जहाँ से सिलाई है ना, मैं उधर के साइड में 2 इंच ही रखी हूँ, लेकिन काटते समय गोल थोड़ा सा शेप चाहिए था, तो 3 इंच के लगभग में कट कर दिए हैं। तो ये तो बस सीधा सा ये कट हो गया। अब उसके बाद तो इसको जिस तरह से पतली सिलाई इसमें थी, थोड़ा सा मोड़ते हुए उसको तो सिलाई कर देंगे। लेकिन अब देखिए जब इसको कपड़े को पूरा फैला रहे हैं ना, तो साइड साइड से लाइनिंग एक्स्ट्रा हो रहा है, ये देखिए। तो इसके लिए क्या करेंगे ना कि लाइनिंग को फोल्ड करके जो साइड साइड से एक्स्ट्रा हो रहा है और नीचे के तरफ 1 इंच के लगभग में, तो साइड साइड से 4 इंच के लगभग में कट कर दिए और नीचे से 1 इंच में सेंटर वाला। अब इसको भी इसी तरह से मोड़ देंगे। तो ये छोटे छोटे काम रहते हैं। अब ये कपड़ा इतना अच्छा था कि थोड़ी सी लेंथ की वजह से इसको रिटर्न भी नहीं कर सकते थे, ऑनलाइन मंगाए थे तो फिर रिटर्न भी नहीं, क्योंकि बहुत ही सुंदर इसका कपड़ा है। और इस छोटे से काम के लिए अगर टेलर को देने जाओ ना, तो वो भी अच्छा खासा फिर चार्ज बताएंगे। तो फिर लगता है ना, ऑलरेडी इसको महंगा खरीदे हैं, फिर इस पे क्यों पैसा लगाएं। तो देखिए ये तो पहला टिप्स हो गया। और दूसरे टिप्स इसी में देखिए, इसका कपड़ा जो पहले ही बताया ना, बहुत ही सॉफ्ट जॉर्जेट शिफॉन टाइप का कपड़ा इसका है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही पतला कपड़ा है। तो अब इस पे जब सिलाई कर रहे हैं ना, तो सिलाई ऐसे धागा छोड़ छोड़ के चल रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए पेपर 2 इंच का कट कर लिए और पेपर को कट करने के बाद नीचे के तरफ लगा दिए, जिससे थोड़ा सा कपड़ा मोटा हो गया। अब उसके बाद इस पर सिलाई कर लेंगे, अच्छे से सिलाई हो जाएगा। अगर कपड़ा और ज़्यादा पतला है ना, तो आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ पेपर लगा दीजिए, तो अच्छे से सिलाई हो जाता है। इसी तरह से अगर आप कोई नायलॉन का कपड़ा पर सिलाई करते हैं ना, तो उस पर भी नहीं चलता है, तो आप इसी तरह से न्यूज़पेपर लगा करके, तो देखिए अभी इसका सिलाई बराबर चल रहा है। तो इस तरह से आप अगर सिलाई नहीं चलता है, किसी भी कोई भी नायलॉन का कपड़ा हो, कोई कोई लोअर होता है, पैंट होता है जिसमें सिलाई नहीं चल पाता, तो आप इस तरह से कर दें। तो ये तो गाउन की सिलाई हो गई, और लाइनिंग वाले पे भी उसी तरह से मोड़ के पूरे में सिलाई कर लिए। इसका घेरा इतना था कि जैसे लग रहा था घर पे कट करेंगे तो अच्छे से नहीं बराबर में बैठेगा, लेकिन इस तरह से आप दोनों को अलग अलग करके करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से, अभी देखिए पूरा सिलने के बाद आपको दिखा रहे हैं, पूरा अच्छे से ये हो गया। लाइनिंग भी अंदर की तरफ थोड़ा सा छोटा है। तो इस तरह से आप टेलर को देने के जगह पे आप अपने से ही कर सकते हैं।
अपने से करने से एक तो एक्सपीरियंस भी हो जाता है, दूसरा समय बचता है, पैसा बचता है। ये दोनों ही टिप्स कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट टिप्स, जिप में रनर कैसे लगाएं। बहुत लोगों को रहता है, या तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, अगर थोड़ा बहुत कुछ बनाना चाहते हैं तो वो जिप ऐसा खरीदते हैं जिसमें रनर लगा हुआ हो। तो आप अगर इस तरह से जिप में रनर लगाएंगे ना, बहुत ही आसान तरीके से, देखिए बिल्कुल वीडियो को कट नहीं करे हैं, पूरा आपको दिखाए हैं कि किस तरह से जिप में आप रनर लगाएं। सबसे पहले देखिए, एक साइड का छोड़ दिया, दूसरी साइड का जो प्लास्टिक वाली साइड होती है वो थोड़ा सा कट कर लिए हैं। अब जहाँ तक दूसरे पहले वाले साइड में अच्छे से चला ही जाता है, और उसके बाद दूसरे साइड का कपड़ा को देखिए इस तरह से अंदर की तरफ कपड़ा को करेंगे, और कपड़ा को करने के बाद देखिए दूसरे साइड से पकड़ने में आसान हो जाता है। बस इस तरह से रनर आप लगाएं। एक दूसरा तरीका भी बता रहे हैं, अगर आपको इस तरह से रनर लगाने में दिक्कत होती है तो देखिए, पहले तो उसी तरह से पहले कट कर लिए। कट करने के बाद जो प्लास्टिक वाली है ना, उसको इस तरह से पकड़ करके थोड़ा सा तार की तरह बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। तो अगर आपको कपड़ा पकड़ करके रनर को अंदर करने में दिक्कत हो रहा है तो देखिए इस तरह से अब एक साइड में रनर को कर देंगे, और उसके बाद तार को इस तरह से देखिए, तो एक दो बार करने में ये रहता है कि निकल जाता है, सरक जाता है, लेकिन देखिए अब तार को इस तरह से पकड़ लिए। अब देखिए अगर पकड़ने के बाद रनर अंदर की तरफ नहीं जाता है तो फिर से थोड़ा सा जिप को अंदर की तरफ करेंगे और अच्छे से लग जाता है। तो अगर आप भी बैग बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, जिप में रनर लगाने की इस समस्या को नहीं झेलना चाहते, जैसे लगता है बहुत ही काम होता है, तो इस तरह से ट्राई करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स के तरफ। ये हमारे पास पुराना लोअर है, और ये लोअर, इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है, लेकिन अब ये ना लोअर में है ना हाफ पैंट में है, मतलब बीच में हो गया है। तो इसका मतलब ये यूज़ अब नहीं हो पा रहा है, तो इसको मैं बना दूंगी फिर से हाफ पैंट, तो यूज़ भी हो पाएगा। देखिए एक हाफ पैंट को ले करके और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा में कट कर दिए, छोटा सा है। अक्सर हमारे पास ऐसा होता है कि बच्चों का लोअर रहता है जो पड़ा रह जाता है, इसी तरह से हाफ, क्योंकि बच्चे थोड़ा भी छोटा हो जाता है ना तो बिल्कुल पहनना पसंद नहीं करते हैं। तो बस छोटा सा एक कट लगाए और उसके बाद इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए डबल सिलाई इस पे कर देंगे, तो ये उनका मतलब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा कि ये छोटा हो गया है, अब मैं नहीं पहनूंगा। कपड़ा इसका बिल्कुल अच्छा है, कॉटन का है। तो मैं इसको हाफ पैंट इस तरह से देखिए डबल सिलाई कर दिए इस पे, और ये अब फिर से यूज़ हो पाएगा। तो इस तरह से कि छोटे छोटे काम आप घर पे करें ना, तो पैसे तो बचते ही हैं और अच्छा भी लगता है कि चलो ये फिर से यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट टिप्स पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है। मार्केट से जिप खरीदना चाहते हैं तो आपको लगता होगा ना कि बहुत महंगे मिलते हैं, फिर इसको खरीदो लगाओ। बहुत ही कम प्राइस में ये जिप मिल जाते हैं, 5 रुपया मीटर। देखिए ये वाला मैं जिप लेके आती हूँ, इसमें चाहे आप वाइट कलर का लें या आप ब्लैक कलर का लें, 5 रुपये मीटर मिल जाता है। 1 मीटर में कई बैग आप छोटे छोटे साइज का बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए 5 रुपया मीटर, दोनों में से कोई भी कलर का आप लेंगे तो मिल जाते हैं। हाँ, अगर आप कोई मैचिंग वाले कलर का लेते हैं ना, तब ये जिप महंगे मिलते हैं। ऑनलाइन का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब मार्केट में लेती हूँ तो 5 रुपया मीटर ये वाले जिप हमको मिल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वीडियो बनाते हो उसके लिए, या फिर आप बैग बना के सेल करते हो उसके लिए। घर के लिए भी आप इस तरह के 1 मीटर 2 मीटर ला के रख सकते हैं। कभी भी कुछ भी आपको अच्छा लगे, मन करे बनाने का, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। तो इस तरह के जिप अगर और कहीं भी थोड़ा बहुत अधिक कम होगा, मैं 5 रुपये मीटर लेके आती हूँ। तो ये जिप हो गया, ये बहुत ही कम प्राइस में, ये तो दर्जन के हिसाब से मिलता है। मैं 2 दर्जन ली थी जिसमें से एक ही यूज़ हुआ है, तो 2 दर्जन मुझे 2 रुपये के हिसाब से मिला है। ये मैग्नेट बटन है, तो मैग्नेट बटन अगर आप ले रहे हैं ना तो उसमें 2 साइज का होता है। अगर आप बड़े साइज का कुछ बना रहे हैं तब तो ये बड़ा वाला जो मैग्नेट बटन रहता है, हाँ, इसकी प्राइस है, ये बड़े वाले का है। एक मैग्नेट बटन है, ये देखिए इस तरह से इसके सब लगे होते हैं। आपको कपड़े में अंदर की तरफ इसको लगाना होता है, बाहर की तरफ इसको लगा करके इस तरह से देखिए, तब इसको अंदर की तरफ पुश कर दीजिए। इसी तरह से दूसरे साइड में भी है,
तो ये जो बड़े वाले साइज़ का है ना, ये मुझे 10 रुपये के एक मिले हैं। और अगर इसका छोटा वाला आप लेते हैं ना, तो ये मुझे 8 रुपये की एक पड़ी है। तो उस हिसाब से तो बड़े वाले का ही मतलब ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़े साइज़ का है। लेकिन जो छोटे छोटे हम लोग लेडीज़ का जो पर्स होता है, पाउच होता है, उसके में ये छोटे वाले ही सही होते हैं। इसी तरह से स्ट्रिप में देख लीजिए, 2 तरह के मेरे पास स्ट्रिप भी हैं। तो रेडीमेड वाले हैं, ये देखिए, ये थोड़े से कम इसकी चौड़ाई है और इसकी चौड़ाई थोड़े ज़्यादा है। तो जो ये ज़्यादा चौड़ा वाला है ना, ये वाला 10 रुपया मीटर पड़ता है, और ये वाला है, ये हमें 7 रुपया मीटर मिला है। तो इस तरह से आप जो भी चाहें तो थोड़े बहुत भी 1 मीटर 2 मीटर भी आप ले सकते हैं। और ये रहता है, आप अपने लोकल के मार्केट में पता करिए, लोकल के मार्केट में बहुत अच्छे प्राइस में ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। या फिर अगर आप ऑनलाइन भी इस तरह के मंगाते हैं ना, तो आप वहाँ से भी सर्च करके देख सकते हैं। ऑनलाइन का रहता है ना कि थोड़ा सा ज़्यादा उसमें लेना होता है, जैसे मीटर का एक पूरा बंडल होता है, या वैसे रहता है। अगर आप मार्केट लेस से लेते हैं तो 1 मीटर 2 मीटर भी आप ले सकते हैं। देखिए वेलक्रो है, चाहे वेलक्रो भी इसी तरह से, वेलक्रो भी चाहे वाइट वाला लीजिए या ब्लैक वाला लीजिए, ये भी 10 रुपया मीटर मिलता है। और 1 मीटर वेलक्रो में आप बहुत ज़्यादा होगा तो इतना छोटा टुकड़ा या इतना छोटा टुकड़ा यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा वेलक्रो का टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा यूज़ भी नहीं करते हैं। तो 1 मीटर के वेलक्रो में आप कई चीज़ें बना सकते हैं। तो 10 रुपया मीटर, ब्लैक हो या वाइट हो। अगर आपको घर पे थोड़ा बहुत कुछ भी सिलाई करने का मन करता है, और ये आप सोचते हैं कि जितना का ये सब चीज़ें खरीदेंगे उतना से तो अच्छा है कि हम मार्केट से नया ले लेंगे, तो उन सब से अच्छा है। एक तो अपने हाथ से कुछ भी बनाओ ना, तो सबसे पहले खुशी बहुत होती है कि मैं अपने हाथ से बनाई हूँ। दूसरा, टाइम पास भी हो जाता है जिनको सिलाई आती है। बहुत लोगों को रहता है कि सिलाई आती है, बट समझ में नहीं आता कि कैसे सिलाई करें, या आइडिया नहीं समझ में आता कि अगर ये बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं। तो अगर आप वीडियो देख के कुछ भी बना रहे हैं, तो इस तरह से थोड़े बहुत सामान अपने घर पे रख लीजिए। जो चीज़ें आप बनाने के इच्छुक हैं या आपको ज़रूरत है, तो उस हिसाब से आप अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें रख लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। देखिए नेक्स्ट टिप्स है, ये मैं रेडीमेड कुर्ती प्लाजो नहीं, पैंट है इसका, और दुपट्टा सेट लाई हूँ। सब कुछ इसका बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो इसका पैंट है ये 35 इंच का है, और मैं जो पहनती हूँ, अगर पैंट है तब तो 38 इंच, अगर कोई लूज़ है जैसे प्लाजो है तो जैसे रहता है कि 39 हो जाता है, 40 इंच की चाहिए होती है, क्योंकि पूरा नीचे तक रहता है। अब इसकी लंबाई में मैं क्या लगाऊं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सेम तरह का कपड़ा नहीं है। अगर ऊपर की तरफ से लगाते ना, तो वो जो मियानी है सब कुछ उसका फिर ख़राब हो जाता, क्योंकि बहुत ही नीचे की तरफ लटक जाता। तो ये मैं लेस ले आई हूँ जो 40 रुपया मीटर पड़ा है, और 3.5 मीटर की इसकी चौड़ाई है। मुझे 3 मीटर ही ये कम पड़ रहा है, और सेम मैचिंग कलर का ये मिल गया है। तो इस तरह के लेस मार्केट में मिलते हैं, या इस तरह के लेस ना आप अगर रेडीमेड आजकल पैंट प्लाजो खरीदे तो लगे हुए भी रहते हैं। तो मैं सोची कि वही आइडिया कर देती हूँ, लुक भी इसका चेंज हो जाएगा, और जो छोटा है वो भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी मेरे में पहनने में ना काफ़ी इसकी लंबाई कम पड़ रहा है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए इसके लिए ये मैं लेस लेके आई। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो इसकी कमी थी ना, वो इसकी खूबसूरती में बदल गई। बहुत ही सुंदर इसका पैंट नीचे से देखने में हो गया। और इसका जो ये लेस लगाए हैं, ये जो कुर्ती में है ना एक पतली लेस, उसमें भी इसी तरह की लगी हुई है। तो चाहे तो मैं मैचिंग करने के लिए यही वाला लेस उसके बाजू में भी लगा सकती थी, लेकिन बाजू में लगाती ना तो बाजू की लंबाई और ज़्यादा हो जाती, तो उसका वह मैं पतला वाला ही छोड़ दी हूँ। तभी देखिए इस पर डबल सिलाई करके, और उसके बाद जिस तरह से इसकी साइड में सिलाई है ना, डबल सिलाई करके वो कर देंगे। तो ये कमी मेरा मतलब कमी नहीं रहा, बहुत ही लुक इसका अच्छा हो गया। तो इस तरह से अगर आपके पास भी कोई प्रॉब्लम रहता है ना, तो आप इस तरह से जुगाड़ लगा करके उसको अच्छा बना सकते हैं। और एकदम मैचिंग ये कपड़ा ले जाके मैं देखी थी, पहले तो मैं सोची थी कि वाइट कलर का लगा दूंगी, लेकिन फिर मुझे सेम कलर का मिल गया, तो इसलिए मैं इसको लगा दी। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये इसमें लगने के बाद मतलब इसका लुक कैसा हो गया। बहुत ही सुंदर, मुझे बहुत ही पसंद आया कि मतलब बिल्कुल लग नहीं रहा था कि मैं इसमें ये अलग से लगाई हूँ। और इसकी लंबाई भी देखिए 3 इंच हो गया, 3.5 इंच ये चौड़ा है, तो आधी इंच अंदर की तरफ सिलाई में भी, और सिलाई करने में भी कुछ अलग से नहीं करना पड़ा। जो सिलाई था उसी में बस अंदर की तरफ लेस को लगा करके डबल सिलाई कर दिए।
तो ये वाला टिप्स के लिए आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये टिप्स आपको कैसा लगा। बाकी ये जो छोटे छोटे हमारे टिप्स हैं कभी ना कभी आपको काम आते ही हैं, तो इस तरह के टिप्स के लिए आप टेलर को देने के बजाय खुद से करें और खुद का पैसा भी बचाएं। टाइम भी आपका टेलर को देने पे रहता है, कई दिनों तक दिए रहो और जब आपको चाहिए तो वो देते भी नहीं है, तो टाइम भी आपका बचेगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें से कौन सा आपको ज़्यादा पसंद आया ये भी आप कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।